BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और भूमिका की छठी कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इससे पूर्व जो 5 कड़ियाँ हमने आपके सामने पेश करी हैं, तो उसमें हमने आपको बताया कि कब हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई, कहाँ हुई, और पहला पेपर हिंदी का कौन सा था, अंग्रेज़ी का कौन सा था। ये सब हम आपको पहले 5 कड़ियों में बता चुके हैं और आज हम छठी कड़ी पेश करने जा रहे हैं। दर्शकों, राजा राममोहन राय की तरह ही केशव चंद्र सेन बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1838 और निधन जो हुआ वो 1884 में हुआ था। 1857 में हम सब जानते हैं कि भारत में जो आज़ादी के लिए पहला एक संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ था। तो वो दौर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दौर भी था। ये अलग बात है कि हम वो 1857 का संग्राम हार गए थे, उसके बहुत कारण है, वो अलग चर्चा है, वो एक इतिहास का अलग पक्ष है, उस पर भी कभी हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की, क्योंकि जब हम अगले पक्ष में जब आएंगे, अगले उसमें पड़ाव में, तो हम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास को शुरू करेंगे। आज जितने पेपर हम देख रहे हैं, और कुछ इसमें से अंग्रेज़ी के भी बंद हुए, हिंदी के भी बंद हुए, बहुत सारे, जैसे स्टेट्समैन हैं और यंग इंडिया या दूसरे तीसरे बहुत सारे अखबार हैं, और तो कुछ बंद हुए हैं, कुछ अस्तित्व में रहे और आज बहुत अच्छे वो फ्लॉरिश हुए हैं, और कुछ नए भी आए जो 125-150 साल पुराने हैं, उसके बाद भी 50-60 साल पुराने। ये दैनिक जागरण वगैरह ये कोई बहुत लंबे पुराने नहीं हैं। इनकी उम्र कोई उन पेपर उन समाचार पत्रों के हिसाब से नहीं गिनी जा सकती, लेकिन ठीक है, ये अस्तित्व में आज हैं। तो हम बात कर रहे थे 1857 में जो ब्राह्मण समाज था उसमें प्रवेश किया था केशव चंद्र सेन ने, और उस वक्त मात्र 19 वर्ष उनकी आयु थी। पश्चिमी सभ्यता का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मैं बात कर रहा हूँ केशव चंद्र सेन की, जो कि वो भी समाज सुधारक थे, जैसे राजा राममोहन थे उस वक्त के, तो बड़े नामों में ये एक नाम ये भी आता है। हाँ, एक बात ये है कि जब हम कहते हैं, बात कर रहे थे हमारे देश पर जो बाहरी आक्रांता रहे, तो उनका समय समय पर प्रभाव रहा है। मुग़लों का भी रहा है। उस समय जो उर्दू फ़ारसी ज़्यादा चलती थी, उर्दू तो खैर बहुत बाद की बात है, वो तो मध्यकाल की भी बात है। आधुनिक भारत में हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आक्रांता आए और जो आए उनका प्रभाव रहा है, भाषा का भी रहा है, संस्कृति का भी रहा है, ये इसी तरह अंग्रेज़ों का भी था। तो अंग्रेज़ों के प्रभाव में, जैसे अंग्रेज़ियत का एक अलग से ही अपना इम्प्रेशन रहा है, उस दौर में अंग्रेज़ी बोली जाती थी। तो ये जो सेन साहब थे, जो केशव चंद्र सेन थे, इनका ईसाईयत के बारे में, ईसाईयत की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था, और उस धर्म के जैसे अब जो ईसा का जो मानना था कि बलिदान और जो क्षमा का है, उससे खासे प्रभावित थे ये। 1870 में ये इंग्लैंड गए थे और इनका बड़ा भारी स्वागत हुआ था। और ये सब जो सामग्री हमारे पास आज आ रही है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, ये सब की सब तत्कालीन पत्रों और समाचार जो छपे थे उनकी बात कर रहा हूँ, समाचार पत्रों और पत्रकारिता की है। ये परिश्रम कह लो, उनकी मेहनत कह लो, उनकी सोच कह लो, आज जो हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। आज की पत्रकारिता को भी आप गौर से देख लेना किस तरह की चल रही है। इस पर ज़्यादा बार कहना ठीक नहीं, लेकिन आज देखो किस तरह की पत्रकारिता है। ये उस दौर की पत्रकारिता है। वर्तमान जो पत्रकारिता है ये उन्नत भारत कह सकते हो, जो वैसे तो विकासशील है, लेकिन हम उन्नत अगर कह देते हैं तो कोई गलत नहीं है कि आज हम वैज्ञानिक दौर में हैं, ऐसे उच्च विज्ञान और प्लस आप कह सकते हो प्रौद्योगिकी के दौर में हैं। और पत्रकारिता की सोच कैसी है ये आपको पता है, जो कि समाज के साथ साझा होनी चाहिए। कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, कुछ लोग बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से आज भी बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सबको नहीं बात करें, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसका पत्रकारिता का आज कहीं प्रभावित है, वो भी समय का प्रभाव, जैसे उस वक्त था अंग्रेज़ियत का और आज भी है। आज जैसा चल रहा है वो सब आपको पता है। खैर, हम बात कर रहे हैं उस दौर की कठिनाइयों की और किस तरह से वो जो लोगों ने वहाँ कठिनाइयाँ सहन करी और फिर अंग्रेज़ियत को समझा।
अंग्रेज़ी को समझा, भाषा को समझा, उनकी संस्कृति को समझा और उस वक्त के समाज के साथ साझा किया, कुरीतियों का खंडन किया और जो भी वहाँ पर उस दौर की क्या बोलते हैं गलत परिपाटियाँ थी, परंपराएं थी, चाहे वो सती प्रथा थी या दूसरी तीसरी, सबका खंडन हुआ, सबको समाप्त करने की कोशिश की समाज सुधारकों ने, समाचार पत्रों ने, पत्रकारों ने। तो ये सब कमाल किसका था? उस सोच का कि भाई हम इस चीज़ को सहन नहीं करते, या जो समाज में गलत परिपाटी या जो भी परंपरा चलेगी या जो कुछ होगा उस रूढ़िवादी परंपरा को हम समाप्त करेंगे। ये सोच थी उस वक्त की। तो आज की सोच को भी हमें ज़रा खंगालना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और कब होगा? जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अध्ययन से हमें परहेज़ है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, जो विकिपीडिया लिख दे वो तथास्तु। तो समझना होगा, तुलना कीजिए। किताबों में जो बुक्स हैं ये बहुत बड़े एक जैसे सच्चे मित्र का अगर कहा जाए संज्ञा इन पुस्तकों को दी गई है। तो मैं अपनी ज़ाती अगर बात करूं तो मेरे सच्चे मित्रों में ये पुस्तकें हैं। मेरी अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें उसमें ना भी हों, लेकिन 1,500 से 2,000 मुझे उम्मीद है कि इतनी होंगी मेरे घर में। तो ये मेरे अपने शौक़ की बात है। तो केशव चंद्र सेन के पश्चिमी संस्कृति का मैंने आपको बताया कि वो उससे प्रभावित थे। ईसा मसीह के आत्म बलिदान और क्षमा के सिद्धांत से वो खासे आकर्षित हुए। ऐसे में उन्हें एशिया और यूरोप के बीच समानता और एकाए यानी एकता का उम्मीद जागी थी। ईसाइयत के प्रति केशव सेन का जो झुकाव लगाव है उसका आलम कुछ इस तरह से था कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1870 में उनका भव्य स्वागत हुआ था इंग्लैंड में। ईसाई के धर्म, उन्होंने तो समझा था कि ये ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आज फिर एक बार क्लियर कर दूं, जो जानकारी मिलती है, जो सामग्री हमारे पास, लेखन सामग्री हमारे पास है, लिखित सामग्री कह लूँ तो वो ज़्यादा, लेखन सामग्री तो है, लेकिन लिखित सामग्री जो हमारे पास है उससे ये पता चलता है कि वो भारतीय दर्शन के प्रति भी अच्छे खासे जो है झुकाव रखते थे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई इस तरह गलतफहमी ना हो जाए कि 1870 में उनका इंग्लैंड में स्वागत हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारक मान लिया। ऐसा नहीं था। तो उस दौर के जो पत्रों से हम आपको बता रहे हैं, ये सब जानकारी जो है, हमें जो सामग्री है उस दौर की मेहनत की हुई है, उसके बूते पे ही, उसके ही दम पर हम आपसे साझा कर रहे हैं, वरना क्या पता होता कि भाई क्या हुआ है। तो भारत के उनका उद्देश्य क्या था, चाहे वो राजा राम मोहन राय थे या ये केशव चंद्र सेन थे, इनका उद्देश्य क्या था? भारत के पिछड़े वर्ग के उत्थान के महत्व और आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। और आज भी, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ जो शेड है वो बहुत जटिल होती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो छठी कड़ी में फ़िलहाल मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।